हेलो दोस्तों, आज हम अम्ल के बारे में जानेंगे कि अम्ल होता क्या है और अम्ल का हमारे जीवन में भी क्या उपयोग है। हम कौन से फलों के साथ कौन सा अम्ल अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं। पीएच स्केल में भी जानेंगे कि अम्ल की सांद्रता किधर से किधर जाने पे बढ़ती है। आइए सर्वप्रथम हम पीएच स्केल के माध्यम से समझते हैं कि अम्ल की सांद्रता किधर से किधर जाने पे बढ़ती है। चलिए हम उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने जीवन में कभी ना कभी रस्सी खींचने वाली प्रतियोगिता देखी ही होगी। उस प्रतियोगिता में क्या होता है कि एक रस्सी ले लिया जाता है। एक रस्सी के बीच में मिड पॉइंट या केंद्रक होता है और दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं। मान लीजिए कि इस गेम में 7 खिलाड़ी हैं दोनों तरफ। इस तरह खिलाड़ी हैं। सेम उसी प्रकार मान लीजिए कि इस तरफ भी खिलाड़ी हैं। ये अब केंद्रक है। ठीक इसी प्रकार पीएच पैमाना होता है। पीएच पैमाना में 7वें नंबर पर ये बिंदु जो होता है ये उदासीन होता है। उदासीन होता है। 7 से यह 1 से शुरू होता है और यह 14 तक जाता है। 1 से चालू होकर 14 तक जाता है। 7 उदासीन होता है, 7 केंद्रक होता है। अब इसमें ये अम्ल है उदासीन से लेफ्ट तरफ बढ़ने पर अम्ल की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। अम्ल की सांद्रता जो है बढ़ती चली जाती है। जैसे पहले इधर से हम देखेंगे 1 से 7 तक हो गया। अब 7वें नंबर से जैसे ही हम एक तरफ जाएंगे अम्ल की सांद्रता वो है बढ़ती चली जाएगी। जैसे ये छोटा है, कम बलवान खिलाड़ी है, ये थोड़ा तनु अम्ल है, कम क्रियाशील अम्ल है। फिर उसके दूसरे नंबर खिलाड़ी गए, ये थोड़ी ज्यादा ताकतवर है, तो ये थोड़ी ज्यादा ताकतवर अम्ल कहलाएगा। फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, लास्ट में ऐसा आ जाता है कि एक प्रबल खिलाड़ी होता है और प्रबल खिलाड़ी के साथ ही अपना प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल होता है या फिर सबसे कहना चाहिए सबसे पावरफुल अम्ल होता है, सबसे अधिक क्रियाशील अम्ल होता है। इस प्रकार पीएच पैमाने पे ये अम्लों की सांद्रता होती है। या हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अम्ल की क्रियाशीलता बढ़ती चली जाती है। चलिए अब हम अम्ल को परिभाषित कैसे करेंगे। वैसे तो साधारण भाषा में अम्ल को इस तरह परिभाषित किया जाता है कि वह रासायनिक विलयन या वह रासायनिक मिश्रण जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे अम्ल कहलाता है। जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे अम्ल कहलाता है साधारण भाषा में। उसी का जो है परिभाषा है, लेकिन थोड़ी सी हट के है, उसको भी हम अम्ल ही कहते हैं। जैसे कि जो जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता, जिस रासायनिक विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक, हाइड्रोजन प्लस आयन त्यागने की सांद्रता, त्यागने की क्या कहना चाहिए, त्यागने की प्रोसेस है ना, क्रिया, या जितना अधिक वह हाइड्रोजन प्लस आयन का त्याग करेगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक विलयन जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन, वह हाइड्रोजन प्लस आयन त्यागने की क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। और यह जो क्रिया है हाइड्रोजन प्लस आयन त्यागने की, वह तुरंत होती है। जितनी ज्यादा तुरंत होगी और जितना ज्यादा कर पाएगा वह क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। चलिए कुछ हम अब हम अम्लों, जैसे कि इसको हम समझते हैं कि ये हाइड्रोजन प्लस आयन त्याग कैसे करता है। कोई भी अम्ल ले लीजिए, मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, तो ये हाइड्रोजन प्लस प्लस क्लोरीन माइनस,
क्लोरीन माइनस इस फॉर्म में यह टूट जाएगा। तो यह हाइड्रोजन प्लस आयन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। हाइड्रोजन प्लस आयन का त्याग किया, हाइड्रोजन प्लस आयन का त्याग करते ही यह अम्ल के फॉर्म में चला गया, अम्लीय हो गया। जो विलयन हाइड्रोजन प्लस आयन का त्याग कर दे वह अम्लीय है, और जितना अधिक त्याग करता है और जितना तुरंत त्याग करता है वह उतना ज्यादा अम्लीय होता है। आइए अब हम कुछ अम्लों के बारे में जानते हैं जो हम घर में उपयोग करते हैं। जैसे कि हमने दूध तो खाया ही होगा, दूध तो खाया ही होगा। अब दूध से क्या बनता है, दही। दही में कौन सा अम्ल बनता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। संतरे में और नींबू में, संतरे में और संतरे में और नींबू में, संतरे में और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। संतरे में और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार कुछ अम्ल है जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, लेकिन यह बहुत तनु अम्ल होते हैं, बहुत कम क्रियाशील अम्ल होते हैं, इसलिए यह हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। चलिए।